जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हत्यारी तानाशाही। क्षेत्र बिहार सरकार में जो भी है खेला होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कभी आरजेडी के 10 विधायक गायब हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि जेडीयू के 15 विधायक गायब हो गए हैं, तो कभी कहा जा रहा है भैया कि बीजेपी के 8 विधायक गायब हो गए, तो कभी कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ही भागने की फिराक में है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री का उनको जो भी है ऑफर दिया गया है इसीलिए क्यों, और उनका 2 मंत्री डिमांड है अभी एनडीए में। लेकिन साथ ही उनका अलग ही भैया डिमांड है 2 मंत्री का, और बीजेपी यानी कि एनडीए ने उनको 1 मंत्री दिया, यानी कि उनके बेटा जो संतोष मांझी है उनको मात्र 1 मंत्री बनाया गया है। और जो अनिल सिंह हैं हम पार्टी के, यानी कि जो जीतन राम मांझी के पार्टी से हैं, जो जनरल से बिलोंग करते हैं अनिल सिंह, उनको भी वो दावा कर रहे हैं कि बनाना चाहिए। यानी कि उनका जीतन राम मांझी का दावा है कि भैया बिहार में हमारे पार्टी से 2 मंत्री बनने चाहिए, एक तो संतोष मांझी, दूसरा अनिल सिंह। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटा है और अनिल सिंह वही हम पार्टी के विधायक है। हम इन सब मुद्दा से हटकर बात करने के लिए आए हैं नियोजित शिक्षकों के लेकर। कहीं उधर खेला होने से पहले बिहार में राजनीतिक गलियारा से पहले शिक्षा विभाग में न खेला हो जाए। ये अभी स्टार्टिंग में आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो क्या है, ये वीडियो जो आपने अभी जो सुना शुरू में, ये वीडियो है नियोजित शिक्षकों का। ये नियोजित शिक्षक वेस्ट चंपारण का ये बताया जा रहा है तमाम लोग पाठक जी के खिलाफ में है। और इसी बीच एक खबर आई है जेडीयू के नीरज कुमार जो एमएलसी हैं, गद्दावर नेता हैं, उनके तरफ से एक बड़ा बयान आया है। वो मैं बयान साइड में भी लगा दूंगा और एक बार आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए कि शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है। देख लीजिए 1 मिनट। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर राज्य कर्मी का दर्जा लेना है तो एक सामान्य सी सक्षमता परीक्षा में आपको सफल होना होगा। इससे कहाँ आपत्ति है, लेकिन कोई नौकरी से निकाल के देगा। के पाठक तो कह रहा है कि अरे के पाठक कहने से क्या होगा, कोई वैल्यू नहीं है इस मामले का। उससे क्या अंतर पड़ता है? अपर मुख्य सचिव है तो भगवान है क्या भाई? सरकार ने नौकरी दी है और सर्कुलर में नियमावली में लिखा हुआ है कि जो दक्षता परीक्षा पास नहीं करेंगे उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन नौकरी से कैसे निकाल दीजिएगा आप? उसकी मर्जी होगी तो एग्जाम देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो एग्जाम नहीं देगा। ये बताइए तो कौन सा विकल्प है? 2 वर्ष अब 3 साल की नौकरी पर बहुत लोगों की बची हुई है। 3 जिला का ऑप्शन दीजिए तो बताइए, तो 3 जिला का ऑप्शन देने का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट बदल जाएगा। अब यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट मोतिहारी का है, अब वो बगहा का उसका हो गया अगर पोस्टिंग, तो बगहा में ले जाएगा समूचा एस्टेब्लिशमेंट, नया विद्यालय जाएगा, 6 महीना उसको जानने में लग जाएगा। ये कैसा न्याय कर रहे हैं? ये सब चीज नहीं चलना है। ये सरकार, हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार की पूंजी है ये। हमने नौकरी दिया है, हमने वेतनमान दिया है। सुन रहे हैं विधायक जी कह रहे हैं, यानी कि एमएलसी साहब कह रहे हैं कि हमारे पूंजी है। बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं भी, सही बात है। अगर पूंजी नहीं होता तो जब जब इलेक्शन आया है तब तब किसी को कोई बेनिफिट मिले या नहीं मिले, किसी भी कर्मचारी को मिले या नहीं मिले, किसी भी स्टाफ को मिले या नहीं मिले, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को जरूर मिला है, क्योंकि ना कुछ हो तो कम से कम 500 रुपया वेतन तो जरूर बढ़ गया। आगे सुनिए आगे क्या कुछ है। इसमें कोई आग लगाने की कोशिश करेगा, यह कतई मंजूर नहीं। पाठक जी के बारे में है। देखिए, समग्रता में के पाठक के काम को देखिए। यह सच है कि के पाठक के आने के बाद विद्यालय का संचालन नियमित हुआ है। यह सच है, छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ी है। 1% जो शिक्षक नहीं आते थे वह भी आने लगे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति भी अच्छी हुई है, सुधरी है। अब होता बाद में संवाद होता है, कुछ कैसा काम ही कर देते हैं। अवकाश तालिका में गड़बड़ी कर दिया, बचाई तीज जितिया में छुट्टी नहीं रहेगा। ये कहीं अव्यवहारिक बात है एकदम। कुछ अव्यवहारिक कदम इनके होते हैं जो कतई मंजूर नहीं है। और अभी तो सरकार के स्तर पर शिक्षक संगठनों ने बात किया है, हमारे विधान परिषद सदस्यों ने बात किया है,
और हम उम्मीद करते हैं कि अरे यार, सदन जब चलेगा तो इन सारे सवालों का समाधान हम लोग कर लेंगे। क्या ये जो के पाठक जो करते हैं वो सीएम को पता है या नहीं? आप नहीं। नहीं तो आप लोग जाइएगा शिकायत करने के लिए। ध्यान से सुनिए पूरा बात। पत्र में लिखा गया ना संजय जी एमएलसी के मामले में। संजय जी एमएलसी है, उनका पेंशन ये बताइए तो पेंशन रोकने का आपको अधिकार प्राप्त है। आप ये कैसे कह दिए कि कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता है? माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं ये तो गलत कानून है, ये गलत फैसला है आपका। तो कुछ एक ऐसे फैसले होते हैं जो कि अव्यवहारिक है। तो अव्यवहारिक है तो हम लोग व्यवहारिक कराना जानते हैं, खूब अच्छा से जानते हैं। हम लोग 12 स्नातक का शिक्षक एमएलसी हैं। हम लोग सदन में शिक्षा की आवाज है शिक्षकों की, तो उस आवाज को कौन रोक देगा? हमारी आवाज को। ये हैं नीरज कुमार जो कि जेडीयू के गद्दावर नेता है, एमएलसी है। इनका बयान है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो कहा गया है कि 3 अटेम्प्ट में अगर पास नहीं करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो भैया ये एक्शन में आ गए हैं। साथ ही बीजेपी के एमएलसी, आपको याद होगा नवल किशोर यादव जी, ये भी खिलाफ में है। साथ ही सम्राट चौधरी बीजेपी के तरफ से, यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो भी है बीजेपी पार्टी से, वो है, वो भी खिलाफ है। एकलौता अगर कोई है जो नहीं बोल रहा है तो वो है भैया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जी के सिफारिश पे ही के पाठक साहब दोबारा आए थे। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत के लोग जानते हैं, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया के लोग भी जान रहे होंगे, क्योंकि जब से ये के पाठक साहब एसीएस बन के आए हैं तब से विवादों के घेरे में चल रहे हैं। तो भैया सब कुछ तो जानेंगे, सारे लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ डिजिटली जमाना है, न्यूज पे प्रत्येक दिन चलते रहता है, डिजिटली जमाना है। यहाँ के लोग लंदन में बैठकर भी देख सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया अब विवाद एक तरफ राजनीतिक गलियारा में खेला की बात किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ये जो शिक्षा विभाग में भी यही बात है। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है, इनसे खुद जेडीयू के नेता ही नाराज है। और तो पार्टी के छोड़ दीजिए, पहले क्या था कि जब महागठबंधन की सरकारें थी, आरजेडी के साथ सरकार थी, तो कहा जा रहा था कि आरजेडी से नहीं पट रही है। और खासकर आरजेडी में जो नेता हैं, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव थे, उनसे नहीं पट रहा था। लेकिन अब तो ऐसी है भैया कि जेडीयू के ही नेता एजुकेशन मिनिस्टर है विजय कुमार चौधरी, साथ ही ये जेडीयू के ही नेता का आप आवाज सुन रहे थे, एमएलसी साहब है नीरज कुमार है, और साथ ही बीजेपी के भी नेता, गद्दावर नेता सम्राट चौधरी, जो बिहार में अभी बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, 9 मंत्रालय लेकर बैठे हुए हैं। 9 मंत्रालय तो विजय कुमार सिन्हा साहब भी लिए हुए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 18 मंत्रालय अगर मैं देखूं तो 9 सम्राट चौधरी, 9 विजय कुमार सिन्हा, दोनों मिलकर 18 मंत्रालय लेकर अभी तक बैठे हुए हैं। एक तरफ खेला होने की कगार, मतलब क्या हो रहा है 12 तारीख को, ये मैं इसके ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी क्या कुछ हो रहा है बिहार में पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, सरसरी निगाह से देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। क्या ये 9वीं बार मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार बने हैं, कुर्सी पर स्टेबल रह पाते हैं, या फिर कुर्सी का जो है वो नीचे से क्या उसे बोला जाता है, कुर्सी का टांग तोड़ दिया जाएगा? ये तो खैर भविष्य तय करेगा। कुर्सी का टांग टूट भी सकता है भैया, क्योंकि 2 टांग जो है, सॉरी 3 टांग अभी बीजेपी का है और 1 टांग जेडीयू का है, और उस कुर्सी पर अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। पहले क्या था कि 2 टांग आरजेडी का था, 2 टांग आरजेडी का, 1 टांग जेडीयू का, और 1 टांग जो है छोटे छोटे पार्टी जैसे कि सीपीआई एमएल का था, कुछ निर्दलीय वाले का था, तो तमाम लोगों का था। तो वो उधर से अब भागकर ये कुर्सी चेंज करनी है, यानी कि मुख्यमंत्री का ही कुर्सी है, लेकिन कुर्सी पुराना हो गया था, यानी कि 1-2 साल पुराना हो गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री साहब को लगा कि अब ये पुराना कुर्सी पर बैठने से कोई फायदा नहीं है, हम नए कुर्सी अब लेंगे, और नए कुर्सी जो लेंगे वो एनडीए के साथ मिलकर लेंगे। क्या ये सही प्रकार से स्टेबल रह पाती है या नहीं रह पाती है? जो एनडीए के साथ अभी रिसेंटली में सरकार बनी है, 12 तारीख को आप देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है विधानसभा में। आप देखिएगा क्या मंत्री लोग जो शपथ लिए हैं ये स्टेबल रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री जो बने हैं, क्या ये रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। साथ ही क्या आरजेडी इसमें कुछ सेंध लगा पाती है या नहीं लगा पाती है। देखिए
आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि आपका फीडबैक मुझे मिलता रहे। आपका फीडबैक की हमें सख्त जरूरत है, ताकि लोग भी देखते हैं, आपकी फीडबैक लोग भी देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर लोग जो भी है रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपकी फीडबैक की आवश्यकता है। नियोजित शिक्षक का जो ये मैटर है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या ये नीरज जी जो बातें किए हैं, क्या ये सही किए हैं या नहीं किए हैं? और स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा, ये था वेस्ट चंपारण का, जहां पे लोग जो है शिक्षक लोग हैं, शिक्षक स्ट्राइक भी कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। एक तरफ सरकार में उथल पुथल, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग में उथल पुथल, पूरा बिहार ही उथल पुथल है भैया। फिर से कहना चाहूंगा, 12 तारीख के जो कुर्सी नीतीश कुमार की है वो गिरेंगी या रहेंगी, ये भविष्य तय करेगा। प्रथम बात। द्वितीय बात, एक टांग जेडीयू का, 3 टांग बीजेपी का है, वो भी रहेगा या नहीं रहेगा। अब बिहार के मुख्यमंत्री 9वीं बार जो शपथ लिए, ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। साथ ही क्या एनडीए की सरकार रहेगी या फिर आने वाले समय में आरजेडी की सरकार बनेगी, ये भविष्य तय करेगा। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ भारत। अपने तमाम दोस्तों के यहाँ भी वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। जितने भी नियोजित शिक्षक है, खासकर मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ